नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्व मंत्री केदार कश्यप के बयान की। केदार कश्यप ने अपने बयान में कांग्रेस पर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को छतरी नहीं लगाने पर बयान दिया है उन्होंने, और उनका कहना है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उन्हें दुत्कारा जाता है। वो दलित वर्ग से हैं, उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। मोहन मरकाम को दुत्कारा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। दलित और आदिवासी को दिखावे के लिए अध्यक्ष बनाती है कांग्रेस। केदार कश्यप ऐसा कहते हैं, अध्यक्ष बनाकर सरेआम बेइज्जत करती है कांग्रेस। तो कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान एक तस्वीर वायरल हुई थी और इस तस्वीर में अधिवेशन के दौरान एक ही मंच पर थे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लेकिन सोनिया गांधी को ही छतरी लगाई गई थी। उनका जो गार्ड था, सुरक्षाकर्मी था, उनके बाजू में छतरी लगाए खड़ा हुआ था और भी किसी कांग्रेस के नेता के सर पर छतरी नहीं थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से सोनिया गांधी जब मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे चल रही हैं तो उनके साथ एक सुरक्षा गार्ड है, सुरक्षाकर्मी हैं जो छतरी लेकर चल रहा है उनके साथ, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को छतरी नहीं लगाई गई। इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है अब कांग्रेस पर। पीएम मोदी ने भी जिक्र किया था बेलगावी की विधान सभा में संबोधित करते हुए। बेलगावी की सभा में वो बोल रहे थे। पीएम मोदी ने भी इस तस्वीर और इस बात का जिक्र किया था। देखिए, कांग्रेस में जो कहते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने भी बनाए गए हैं, जो गांधी परिवार से अलग हुए रहे, उनका किस तरीके से कांग्रेस ने सम्मान किया वो सभी जानते हैं। पूरा कांग्रेस पार्टी भी जानती है और पूरा देश जानता है किस तरीके से उनको दुत्कारा जाता है। खड़गे जी दलित वर्ग के हैं, इसलिए किस तरीके से उनको दरकिनार किया जाता है, उसी तरीके से यहां पर मोहन मरकाम है, उनको सरेआम कैसे दुत्कारा जाता है, बैठकों में कैसे मुख्यमंत्री उनको लताड़ते हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और अधिवेशन में जिस तरीके से उनको दरकिनार किया गया, जिस तरीके से उनके साथ में एक तो मोहन मरकाम के साथ में तो बदतमीजी हुई, उनको तो धकेला तक गया। ये स्थिति इस कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में लगातार दुर्व्यवहार होता है, ये केवल और केवल दिखावे के लिए अध्यक्ष बनाते हैं और उनको सरेआम बेइज्जत करते हैं। तो सुना आपने पूर्व मंत्री केदार कश्यप का ये बयान है। इस पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर, और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी ममता जुड़ गई हैं रायपुर से लाइव। ममता, पीएम मोदी जब बेलगावी पहुंचे थे तब भी उन्होंने इस तस्वीर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे बेहद दुख हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ ऐसा किया, और अब पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भी इस बात का जिक्र किया है। तो हम समझ सकते हैं कि बीजेपी अब इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का 3 दिनों का राष्ट्रीय महाअधिवेशन था और 25 तारीख को फ्लैग होस्टिंग के बाद में ओपन सेशन जो है शुरू हुआ कांग्रेस का। उसमें जो है वो 3 प्रस्ताव पारित हुए। तो वो जो फ्लैग होस्टिंग हो रही थी उस समय जो है वो सोनिया गांधी जो कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हें छतरी उड़ाई गई थी और मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम लोग यूं ही थे। इसको लेकर अब जो है प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में जो है इसको एक तरह से कहें इसको मुद्दा बनाया, और उन्होंने कहा कि ये साफ तौर पर जताता है कि कांग्रेस पार्टी में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का कितना सम्मान है। और इसी को लेकर अब बीजेपी जो है वो अब इसको छत्तीसगढ़ में जो है इस पर सियासत जो है वो शुरू कर रही है। और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इससे ये पता चलता है, इसके पहले जो है वो मोहन मरकाम जो है उनके साथ बदतमीजी हुई है, वो ये ऐसा उनका केदार कश्यप का कहना है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्हें बात छतरी उड़ाने की नहीं है, बल्कि उनका कहना है, उन्होंने आरोप लगाया कि छतरी इसलिए नहीं उड़ाई गई क्योंकि वो जो पार्टी जो है वो दलित वर्ग से आते हैं और कांग्रेस पार्टी में आदिवासी हो या दलित हो उनका कोई सम्मान नहीं है।
और दिखाने के लिए जो है वो अध्यक्ष बना दिया ठीक जाता है तो ममता, मैं जाहिर आपके तौर पर- पास लौटूंगा। बीजेपी और कांग्रेस के क्या कुछ तर्क हैं इस पर हम जान लेते हैं। बीजेपी और कांग्रेस हमारे साथ अनुराग ठाकुर जी और धनंजय जी हमारे साथ, अनुराग अग्रवाल जी, धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। अनुराग जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे आप पूर्व मंत्री केदार कश्यप के इस बयान पर? कांग्रेस में आप गांधी परिवार से अलावा कुछ सोच नहीं सकते, गांधी परिवार के अलावा किसी को सम्मान नहीं दे सकते और गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस की बात नहीं कर सकते। सीताराम केसरी जी एक दलित नेता थे, कांग्रेस के गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष थे। उनका हश्र लोगों ने देखा है कि कैसे कांग्रेस कार्यालय से उनको घसीट कर बाहर फेंका गया था। और वही हाल कल कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ। 76 साल की सोनिया गांधी जी कहती है मैं अब थक गई हूँ, मुझे संन्यास लेना चाहिए। और 80 साल के खड़गे जी कहते हैं जो नए नए अध्यक्ष बने कि हमें नए जोश नए उत्साह से लेना चाहिए। रायपुर में आपने देखा है कि जब कांग्रेस अधिवेशन की तैयारी हुई तो स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए गए श्री मोहन मरकाम जी और सह अध्यक्ष बनाए गए भूपेश बघेल जी। उस समय से लेकर मोहन मरकाम जी के अपमान करने का एक भी मौका कांग्रेस नहीं छोड़ी और वो अपमान कांग्रेसी ही करते थे, कोई बाहर का कोई व्यक्ति नहीं करता था। पोस्टर जो लगाए गए स्वागत समिति में, उस पोस्टर में मोहन मरकाम जी का फोटो तक नहीं था। जब सब जगह थूथू हुई और हल्ला हुआ तो फोटो उसको चिपका दिया गया। लगातार आप देख रहे हैं इस पार्टी में आप इंदिरा गांधी जी का समय आती है, गरीबी हटाओ का नारा लेकर देश में शासन करने वाली, आधी सदी से ज्यादा देश में शासन करने वाले में दलितों और बाकी लोगों की क्या स्थिति है ये देश जानता है। और कांग्रेस में जो सरकार है वो गांधी परिवार से अलावा न सोच सकता न सम्मान दे सकता। ठीक है धनंजय जी, सुना आपने अनुराग जी को। राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक आदिवासी दलितों के अपमान के आरोप आप पर लग रहे हैं। धनंजय जी क्या कुछ कहेंगे? छुपा बोले तो बोले, चल नहीं बोल रहा है जिसमें 70 छेद हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के किसी नेताओं का अपमान नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता ने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं का सम्मान किया है। और लेकिन पीड़ा भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। ये बात कर रहे थे अपमान की, पूरा देश ने देखा कैसे नरेंद्र मोदी जी ने अडानी जी को धक्का देने काम किया था। पूरा देश ने देखा है कैसे अमित शाह जी ने जेपी नड्डा को धक्का देकर पीछे भेजने काम किया है। और पूरा प्रदेश ने देखा है कैसे विश्व आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय जी को प्रदेश अध्यक्ष पद से बाहर निकाल देते हैं। और पूरा प्रदेश ने देखा है कैसे जेपी नड्डा जी के जगदलपुर में कार्यक्रम होता है, प्रदेश राज्यपाल महोदया जी जो आदिवासी समाज से उनको हटा दिया जाता है। और पूरा देश जानता है कैसे आरएसएस और भाजपा के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान का इसलिए विरोध करते हैं कि वो दलित समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को ना ये बातें शोभा नहीं देती है। ये पूरा संस्कार भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से हर वर्ग के विकास के लिए काम किया, हर वर्ग के साथ सोच काम किया है। एक गरीबी हटाओ के नारा लगाने की बात करी थी ना, सोनिया गांधी ने माफ कीजिएगा इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ नारा लगाया और काम किया है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? गरीब बनाओ के लिए काम कर रहे हैं, अडानी के लिए काम कर रहे हैं। और पूरा आरएसएस और भाजपा सिर्फ अडानी परिवार के लिए समर्पित है। ना तो इनको दलितों की चिंता है, ना तो इनको आदिवासियों की चिंता है, ना तो इनको आम वर्ग की चिंता है। आरएसएस और भाजपा का एक ही मुद्दा है कि अडानी परिवार के ऊपर तो इस देश की तो निश्चित तौर पर चुनावी साल है, हर एक मुद्दा बनाने की कोशिश है दोनों ही राजनीतिक दलों की, और जातिवाद को लेकर यहां पर सियासत छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। और